मैं बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट थी, बहुत ही इंट्रोवर्ट, अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट रही हूँ। इसका पीछे बहुत ही छोटा रीज़न है। फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हर 3 साल पे ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मुझे हर 3 साल पे स्कूल चेंज करना पड़ता था। नए एडजस्टमेंट, नई पहचान हर जगह। तो इस वजह से कहीं न कहीं मेरी पढ़ाई पे भी असर आ रहा था और मेरे नेचर पे भी। आपको ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि यूट्यूब चैनल को देख के। येस, दिस वाज़ मी। कैसे हुआ ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कैसे आया, मैं सारी चीज़ आपको स्क्रैच से बताऊँगी। Hi, my name is Shivangi Singh. I'm a freelance digital marketer working at BizGurukul. आपके मन में कई बार डाउट्स आते होंगे कि ये कर पाऊंगी कि नहीं। इतने सारे रील्स अब मैं स्क्रॉल करती हूँ, इतने सारे लोग ये कर पा रहे हैं कि फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें नई ट्राई करने के पहले हम कई बार चीज़ें एनालाइज करते हैं, बट उस एनालाइज करते करते में हम ये चीज़ भूल जाते हैं जो एक्चुअल में ट्रुथ है, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ। अपने शादी के बाद एमबीए किया, और एमबीए के बाद ड्यू टू यार वो रहता है कि ससुराल से एमबीए कर रहे हैं तो एक थोड़ी इज्जत की बात होती है कि नौकरी लग जानी चाहिए। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी उसको मैंने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली विदाउट एनी इफ्स और बट। एज अ जिम ऑपरेशन मैनेजर की लगी थी। सोचो, जिम जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने आते, इस तरह के बैकग्राउंड में मैं, इस तरह के माहौल में मैं जॉब कर चुकी हूँ। मैं इवन डीजल भी नापती, कोर लेवल की मैंने जॉब की थी। मैंने कंटिन्यू किया उसको 9 महीने। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है टाइमिंग के हिसाब से, एंड थोड़ा माहौल मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो मैंने शिफ्ट किया अपना करियर इनटू एचआर। आप जानते भी हो कि मैं एचआर रही हूँ, और आप मेरे रील्स में, मेरे व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टा, हर जगह देखते हो, राइट। तो इसमें घुसने से पहले मैंने इंटर्नशिप की, क्योंकि दो आई एम एमबीए इन एचआर एंड मार्केटिंग, स्टिल मैंने इंटर्नशिप की क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस को देखकर मेरे को ये तो चीज़ पता चल गई थी कि अगर मुझे डिजिटल फील्ड में एंटर करना है तो मुझे पहले चीज़ सीखनी पड़ेगी। बट उसके बीच में एक छोटी सी कहानी है। एचआर रिक्रूटर की तरह वर्क करती थी, वहाँ पे 2 साल मैंने वर्क किया। बट कोविड आया तो उस कंपनी को बंद होना पड़ा, क्योंकि कोविड टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऐसी प्रोफेशन था जिसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, क्योंकि फेक इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मून लाइटिंग हो रही थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी हर्डल में। तो वो एक प्रोफेशन ऐसा था कि जिसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं था, राइट। फिर उसके बाद मेरी फैमिली प्लानिंग हुई एंड आई कंसीव ट्विंस। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने देखा कि दोनों ही फील्ड में वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो मुझे कुछ ऐसा फील्ड ढूंढना है जिसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले, क्योंकि यार मैं अपने रियल लाइफ में भी देखती हूँ, आप भी देखते होगे, एक बच्चे को संभालने में कितनी दिक्कतें आती हैं, पूरा घर लगा रहता है। मेरे तो ट्विंस होने वाले, वो भी डैट ट्विन फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि एक डिजिटल फील्ड ही मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और फिर मैं इसमें एंट्री की। क्योंकि डिजिटल फील्ड के बारे में मुझे इसलिए पता था क्योंकि मैंने अपने एमबीए में एज अ सब्जेक्ट 100 मार्क्स का ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ा था। तो वहाँ से मुझे पता था कि दिस इज़ नॉट फेक समथिंग, दिस इज़ अराउंड ऑनलाइन थिंग्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करना है, डिजिटल सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, बट सीखना नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। आप इस तरह से, आप एक तरह से यही बात कह रहे हो ना कि मुझे ड्राइविंग करनी, कार चलानी है, बट ड्राइविंग सीखनी नहीं है। ऑब्वियसली पहले अगर आपको डिजिटल फील्ड में ग्रो करना, अगर वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का यूज़ करके अपने घर से काम करना। इट्स अ टाइप ऑफ मॉडल, वर्किंग मॉडल, जहाँ पे आप घर से काम करते हो। तो घर से काम करने के लिए डिजिटल फील्ड ही हो सकते हैं, क्योंकि अदर प्रोफेशन में आपकी नीड है ऑन द जॉब, ठीक है। फ्री करने के लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी ट्रेडिशनल लर्निंग में ये सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं। तो अगर आप सीखते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि देखो, आपको अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, अपॉर्चुनिटी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो सिमिलरली जहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे वहाँ पे भी तो ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे ना। तो वहाँ पे कैसे आप ट्रस्ट लाओगे? ना आपका इस फील्ड का बैकग्राउंड है, ना आप इस वर्किंग फील्ड से हो, तो आप ट्रस्ट कैसे लाओगे? ऑब्वियसली फ्रॉम योर लर्निंग, योर सर्टिफिकेशन, जो आपका सैम्पल वर्क है। तो ये चीज़ यहाँ पे वही हिंड्रेंस आपकी सॉल्व होती है, राइट। देखो, आप अगर कुछ चीज़ सीखते हो तो आपके पास एक वैलिडिटी रहती है कि हाँ, आपको कोई चीज़ आती है। अगर कुछ चीज़ ख़राब भी होती है तो उसका आपके पास सॉल्यूशन रहता है। आप फ्रीलांस कर सकते हो और मल्टीपल चीज़ कर सकते हो। तो मुझे ये डिजिटल फील्ड इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप जिस स्किल में एक्सपर्ट होना चाहते हो, जो आपको पसंद आ रहा है, आपके हिसाब से बहुत सारे स्किल सेट्स हैं। आप उसको चूज़ करके, उसको मास्टर करके अपना करियर बना सकते हो, एंड जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहता है आप उसमें सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। हम आधे से ज़्यादा लोग अपनी जर्नी इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते क्योंकि हम परफेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप परफेक्शन पे ज़्यादा फोकस ना करके आप बेबी स्टेप्स लेना
स्टार्ट करिए, चीज़ें सीखना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, एज अ टास्क इम्प्लीमेंट करिए, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करिए। फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। मेरी अर्निंग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरी एक दिन की नहीं है मेहनत, ये मैंने इस पर टाइम डिवोट किया है, मैंने चीज़ें सीखी हैं, कई बार गलतियाँ की हैं, कई बार गिरी हूँ, कई बार सक्सेस की हूँ, तब ये रिजल्ट आप मेरे स्क्रीन पे, राइट। तो अगर आपको और अच्छे से डिटेल समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंटेशन वीडियो है, आप वहाँ उसको देखिए, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए। बाकी आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी इंसाइट मिलते रहें इन डिटेल्स।